तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। जयशंकर प्रसाद छायावाद के शीर्ष स्तंभ कवि थे। कविता के अतिरिक्त नाटकों के क्षेत्र में भी उनका अवदान शीर्ष स्थानीय है। कविता और नाटक के अतिरिक्त हिंदी कथा साहित्य के विकास में भी उनकी उल्लेखनीय भूमिका रेखांकित की जाती है। उन्होंने न सिर्फ हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि एक विशिष्ट कथा धारा के प्रवर्तक कथाकार के रूप में पहचाने गए। किसी कहानी का अंकुर उनके मानस में घटनाओं और चरित्रों के डिटेल्स के साथ नहीं फूटता, बल्कि एक काव्यात्मक बिंब के रूप में उभरता है और वे उसे अपनी काव्य संवेदना, आंतरिक अनुभूति और भावनात्मक द्वंद्व के सहारे कहानी के रूप में विकसित करते हैं। प्रसाद साहित्य हिंदी भाषी जनता की मूल्यवान विरासत है। उनकी कहानियों का मर्म श्रोताओं के दिल में उतर जाएगा और वो कहानियों को पसंद करेंगे। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर है डॉक्टर ऋतु राजपूत का और प्रस्तुति काजल सूरी की। साईं, ओ साईं, साईं! एक लड़के ने पुकारा। साईं घूम पड़ा। उसने देखा कि 8 वर्ष का बालक उसे पुकार रहा है। आज कई दिन पर उस मोहल्ले में साईं दिखलाई पड़ा था। साईं बैरागी था। माया नहीं, मोह नहीं, किंतु कुछ दिनों से उसकी आदत पड़ गई थी कि दोपहर को मोहन के घर जाता, अपने 2-3 गंदे गूदड़ यत्न से रखकर उन्हीं पर बैठ जाता और मोहन से बातें करता। जब कभी मोहन उसे गरीब और भिखमंगा जानकर माँ से अभिमान करके पिता की नजर बचाकर कुछ साग रोटी लाकर देता, तब उस साईं के मुख पर पवित्र मैत्री के भावों का साम्राज्य हो जाता। गूदड़ साईं उस समय 10 वर्ष के बालक के समान अभिमान, सराहना और उलाहना के आदान प्रदान के बाद उसे बड़े चाव से खा लेता। मोहन की दी हुई एक रोटी उसकी अक्षय तृप्ति का कारण होती। एक दिन मोहन के पिता ने देख लिया। बहुत बिगड़े, चिल्लाने लगे। बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बड़े कट्टर। ढोंगी फकीरों पर उनकी साधारण और स्वाभाविक चिढ़ थी। मोहन को जोर से डांटा कि वो इन लोगों के साथ बातें न किया करे। साईं हंस पड़ा और चला गया। उसके बाद आज कई दिन बाद साईं आया और वो जानबूझकर उस बालक के मकान की ओर नहीं गया, परंतु पढ़कर लौटते हुए मोहन ने उसे देखकर जोर से पुकारा, साईं, ओ साईं! मोहन की आवाज सुनकर वो लौट भी आया। मोहन, कहो। मोहन बोला, तुम आजकल आते नहीं हो। साईं बोला, तुम्हारे बाबा बिगड़ते थे ना। मोहन बोला, नहीं नहीं, तुम रोटी ले जाया करो। साईं, भूख नहीं लगती बेटा। मोहन, अच्छा, कल जरूर आना, भूलना मत। इतने में एक दूसरा लड़का साईं का गूदड़ खींचकर जोर से भागा। गूदड़ लेने के लिए साईं उस लड़के के पीछे पीछे दौड़ा। मोहन खड़ा देखता रह गया। साईं देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। चौराहे तक दौड़ते दौड़ते साईं को अचानक ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। सर से खून बहने लगा। खिंचाने के लिए जो लड़का उसका गूदड़ लेकर भागा था, वो डर से कांपने लगा, ठिठक कर खड़ा हो गया। दूसरी ओर से मोहन के पिता ने भागकर उसे पकड़ लिया। दूसरे हाथ से साईं को पकड़कर उठाया।
नटखट लड़के के सर पर चपत पड़ने लगी। साईं उठकर खड़ा हो गया। मत मारो, मत मारो, चोट लगती होगी, साईं ने कहा और लड़के को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। मोहन के पिता ने साईं से पूछा, अरे तुम चीथड़े के लिए दौड़ते क्यों थे? सिर फटने पर भी जिसको रुलाई नहीं आई थी, वो साईं लड़के को रोते देखकर खुद भी रोने लगा। उसने कहा, बाबा, मेरे पास दूसरी कौन वस्तु है जिसे देकर इन राम रूप भगवान को प्रसन्न करता मैं? तो क्या तुम इसलिए गोदड़ रखते हो? मोहन के पिता ने कहा। साईं ने जवाब दिया, इस चीथड़े को लेकर भागते हैं भगवान, और मैं उनसे लड़कर छीन लेता हूं, रखता हूं, फिर उन्हीं से छिनवाने के लिए, उनके मनोविनोद के लिए रखता हूं। सोने का खिलौना तो उचक के भी छीनते हैं, पर चीथड़ों पर तो बस भगवान ही दया करते हैं। इतना कहकर बालक का मुंह पोंछते हुए मित्र के समान गलबाही डाले हुए साईं धीरे धीरे चला गया। मोहन के पिता आश्चर्य से बोले, गूदड़ साईं, तुम निरे गूदड़ नहीं हो रे, गुदड़ी के लाल हो, गुदड़ी के लाल। तारों तले जिंदगी। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन, और सुन रहे थे कहानी गूदड़ साईं। वाचन स्वर था डॉक्टर ऋतु राजपूत का और प्रस्तुति काजल सूरी की।